नाउ बोहर ने 1913 में अपना सिग्निफिकेंट एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम बोहर्स मॉडल कहते हैं। नाउ बोहर्स मॉडल भी रदरफोर्ड्स मॉडल की तरह ही था, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स शामिल थी। So first postulate of Bohr's model is कि atom consists of central dense nucleus with positive charge and electrons revolve around the nucleus in circular orbits। तो ये postulate बिल्कुल रदरफोर्ड के मॉडल की तरह था कि एटम में सेंट्रल डेंस न्यूक्लियस है और इस डेंस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। सेकेंड पोस्टुलेट था कि एवरी ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता, और जो इस ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है उसी एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। नाउ बोहर ने ये पोस्टुलेट तो दे दिया, लेकिन बोहर को एक्सप्लेनेशन भी देनी थी कि ऐसा क्यों होता है कि एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इसने फोर्थ पोस्टुलेट में दी, जिसको हम डिटेल में देखते हैं। नाउ एनर्जी इज चेंज्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो सिर्फ उसी सूरत में एनर्जी चेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इस मिडिल वाले ऑर्बिट में है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी नीचे वाले ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उसकी वजह यह है कि नीचे वाले ऑर्बिट की एनर्जी कम जबकि ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है। एज एन एग्जाम्पल लेट मी टेक कि नीचे वाले ऑर्बिट की एनर्जी है 5, दरमियान वाले की है 8 और ऊपर वाले की है 10। तो जब ये 8 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस 10 एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन में जाएगा, शेल में जाएगा, तो ये अपनी एनर्जी को 10 करेगा, तो इसलिए ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब कभी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में मूव करता है तो ये एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है, क्योंकि किसी भी नीचे वाले ऑर्बिट की एनर्जी ऊपर वाले ऑर्बिट से कम होती है। फॉर एग्जांपल इस ऑर्बिट की एनर्जी है 8 और इस ऑर्बिट की एनर्जी है 5। तो जब एक इलेक्ट्रॉन 8 एनर्जी वाले ऑर्बिट से 5 एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। सो अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी इज़ ओनली एब्जॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट। नाउ दिस एनर्जी चेंज डेल्टा E is given by energy of higher orbit minus energy of lower orbit। Now this 2 and 1 does not mean कि ये second orbit है और ये first orbit है। 2 means higher orbit and 1 means lower orbit। The fourth and very important postulate of Bohr's model is that angular momentum of every orbit is fixed and given by mvr, which is angular momentum. It is equal to nh by 2 pi. Now n is the number of shell. For example, if someone asks कि second orbit का क्या angular momentum होगा, तो हम n की जगह डालेंगे 2, तो हमारे पास second orbit का momentum होगा h by pi। सुनाओ बोहर ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम हर ऑर्बिट का फिक्स्ड है और गिवन बाय mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। नाउ इस पॉइंट की इंटरप्रिटेशन क्या है? इस पॉइंट की इंटरप्रिटेशन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट में मूव करता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जब इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो इट मीन्स कि इसका मोशन कांस्टेंट रहता है। नाउ अगर एक इलेक्ट्रॉन का एक शेल में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इसका मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है। नाउ जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन विल बी 0। तो इस पोस्टुलेट ऑफ बोहर का मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के साथ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो जब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक शेल में मूव करने के दौरान एक्सेलरेट नहीं करेगा और इसका मतलब है कि उसके अंदर से
एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ। तो यूँ बोहर का मॉडल जो था वो रदरफोर्ड के मॉडल में मुकाबले में स्टेबल था। नाउ बोहर का मॉडल यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, इसके ऊपर काफ़ी मैथमेटिकल वर्क किया गया जिसके नतीजे में हमें काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग मिली एटम के बारे में। तो उस सारे वर्क को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।